हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के कमेंट पे ही एक था स्टैटिक जी के मतलब कि विविध को जो है कैसे कवर किया जाए, और इसको जो कवर करना थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि इसको जो है कहीं ये कोई खास सिलेबस इसका नहीं होता है ना। इसे अलग अलग जगहों से छाट के मैंने ये लिखा है कि कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ये आपको अगर YouTube पे सर्च कीजिए तो मुझे नहीं लगता है इस पर जो कोई वीडियो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पर जो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। और होता क्या है कि इससे जो है आप लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पीछे हो जाते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आप पीछे हो जाते हैं, गलत हो जाता है या फिर छोड़ देते हैं, या फिर जो व्यक्ति इसे पढ़ लेता है, इसको कवर कर लेता है, उससे जो है 4 से 5 नंबर का जो है अन्य व्यक्तियों से जो लीड ले लेता है। ठीक है, और इसमें जो काफ़ी समस्या भी आती है, बच्चों के पास ये जो है सारी उपलब्ध नहीं होती है कि कहाँ से इसको कैसे कवर किया जाए। कुछ होता है तो कुछ छूट जाता है, कुछ पढ़ते हैं कुछ छूट जाता है ना। तो इसीलिए मैं आज ये लेके आया हूँ स्टैटिक जी के, जिसको विविध भी कहा जाता है। इसमें जो है किस किस को अगर कवर कर लिया जाए, है तो ये बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन इतना जो मैं लिखा है इतने को अगर आप कवर कर लेते हैं तो अच्छे से आपके जो है 4-5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो पूछते हैं उस पर आपकी जो है पकड़ हो जाएगी। ठीक है, और जो है अन्य बच्चों से आप जो 4 से 5 क्वेश्चन का लीड ले लीजिएगा, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग इसमें जो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, विविध जिसको स्टैटिक जीके के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें जो हम लोगों को सबसे पहले देखना है, और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि पिछले जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें जो कौन से कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, तो आपको पता चले कि कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं इससे। ठीक है, और ये सिर्फ दरोगा के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उसमें विविध से क्वेश्चन आते हैं और यही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है नृत्य। नृत्य में है हम लोग को 2 प्रकार के नृत्य पढ़ने हैं, जिसमें एक है लोक नृत्य, दूसरा है शास्त्रीय नृत्य, है ना। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। लोक नृत्य में मतलब देखना है किस किस राज्यों में जो कौन नृत्य प्रचलित है वो हम लोगों को देखना होता है। इसके अलावा जो है शास्त्रीय नृत्य को देखना होता है, जैसे मोहिनी अट्टम हो गई, है ना, मोहिनी अट्टम, केरल, ये सब भरतनाट्यम, ये सब पढ़ना होता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी केरल से संबंधित एक क्वेश्चन पिछले दरोगा में देखने को मिला था। तो पहला है क्या है, नृत्य देखना है, जिसमें कि लोक नृत्य देखना है और शास्त्रीय नृत्य भी देखना है। ठीक है, इसमें वही होता है भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, ये सब शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है दिवस। दिवस हम लोग का दो प्रकार के होते हैं, एक करंट में भी पूछ लिया जाता है, या फिर एक दिवस जो होता है जो पुराने पूछे जाते हैं तो वो विविध के अंतर्गत आ जाते हैं। दिवस में हम लोगों को देखना है कि कौन सा दिवस जो है कब मनाया जाता है, जैसे खेल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। और पिछले दरोगा में जो 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक खेल दिवस और दूसरा पृथ्वी दिवस पूछा गया है ना। खेल दिवस कब होता है और पृथ्वी दिवस कब होता है ये पूछा जाता है। और ये दिवस जो आपको किसी भी एग्जाम में मिल जाएंगे, लूसेंट का पीछे उठाइएगा वहाँ से मिल जाएंगे आपको, ऐसे जो है मेन को याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को देखना होता है भारत में कौन प्रथम है और विश्व में प्रथम कौन है। ठीक है, भारत में प्रथम महिला कौन है, प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इन सब चीज़ों को देखना होता है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, समुद्र पार, ये सब जो है इसमें पढ़ा जाता है भारत के प्रथम में। इन्हीं सब चीज़ों को विश्व में देख लिया जाता है कि विश्व में जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, समुद्र को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो विश्व में कौन हुआ, ये सब इसमें पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है एक खेल से संबंधित। खेल से संबंधित 2 तरह के, एक ट्रॉफी होता है, पूछ लिया जाता है कि ये ट्रॉफी किससे संबंधित है, वाकर ट्रॉफी किससे संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है। और ये दरोगा में तो अभी नहीं पूछा गया, लेकिन अभी जो ESI का एग्जाम हुआ था इन्फोर्समेंट वाला, उसमें ये पूछा गया था। और इन्फोर्समेंट भी जो BPSSC ही लेता है, जब उसमें पूछ लिया तो इस दरोगा में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्रॉफी आप लोगों को देख लेना है, कौन से ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दूसरा, खेलों का शब्द भी पूछ लिया जाता है, इस शब्द का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो इतने हो गए आपके, यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे देश से संबंधित 2 प्रकार की चीज़ पूछे, एक तो राजधानी पूछ लिया जाता है, दूसरा उस देश की करेंसी पूछा जाता है। ये भी जो है अभी ESI इन्फोर्समेंट वाला जो एग्जाम हुआ था PT का, उसमें इससे पूछा गया था कि राजधानी क्या है, शायद थाईलैंड या फिर किसी का राजधानी पूछा था। और करेंसी भी 2 का करेंसी पूछा, 2 की राजधानी पूछा था और 1 का करेंसी पूछा था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की अब संभावना बढ़ गई है। ठीक है, इसके बाद पुरस्कार से हम लोग को इससे पूछना है कि कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है। पूछ लिया जाता है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ना, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा कि पुरस्कार का आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था ना, ग्रैमी पुरस्कार कौन प्रथम व्यक्ति प्राप्त किया, ऑस्कर पुरस्कार किसने प्रथम व्यक्ति ने प्राप्त किया। ठीक है, तो ये सब प्रथम भी पूछ लिया जाता है, कौन व्यक्ति को प्रथम बार ये अवार्ड दिया गया। ठीक है,
चलिए इसके बाद एक नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से तो क्वेश्चन बनता है, इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, एक भारतीय और एक विदेशी। ये भी पूछा था प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें दिया गया, या फिर किस भारतीय को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरा विदेशी जो है कौन से विदेशी को कब दिया गया, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और पिछले बार में जो है दरोगा में एक क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से भी देखने को मिला है, ठीक है। इसके बाद परमाणु रिएक्टर, हालांकि ये तो फिजिक्स का पार्ट है, लेकिन आप लोग इसमें भी रख सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग का ध्यान जाता नहीं है ना। परमाणु रिएक्टर को देखना है कि कौन सा परमाणु रिएक्टर कहाँ है, कलपक्कम कहाँ है, नरौरा कहाँ है, रावत भाटा कहाँ है, ये सब परमाणु रिएक्टरों को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो परमाणु रिएक्टर को हम लोगों को देख लेना है। ये हो गए, यहाँ पे 4-5 हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर पूछा जाता है। मंदिर से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ है ना, काशी का कैलाश मंदिर कहाँ है, या फिर और कोई मंदिर कहाँ है, ये कहाँ है, ये पूछा जाता है। और मंदिर से संबंधित एक वीडियो जो है मेरे ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ज्योग्राफी में, ठीक है। वहाँ पे मैंने जो मैप के माध्यम से बताया है कि कौन से मंदिर कहाँ अवस्थित है, वहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मंदिर से पूछा जाता है कौन सा मंदिर किसने बनवाया है ना, कौन सा मंदिर किसने बनवाया, ये भी क्वेश्चन जो है मंदिर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मंदिर कहाँ, क्या क्या पूछा जाता है, कौन मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया, किस शासक ने बनवाया, ये पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये एक स्टार इसे लगा सकते हैं, इसके क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, हमेशा ही बनता है। संगठन, संगठन में ये है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे, कौन कौन, WHO कहाँ है, WHO कहाँ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसके अध्यक्ष कौन है, इससे क्वेश्चन बनता है। WTO का, नाटो का, सार्क का, आसियान का, ये सब का मुख्यालय कहाँ है, या फिर इसमें कौन कौन से देश अवस्थित है, इसके अध्यक्ष कौन है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पिछले दरोगा में सार्क का पूछा गया है कि सार्क में जो है कौन सा कंट्री इसमें अवस्थित नहीं है, मतलब कि सार्क में कौन सा देश नहीं शामिल है। 4 ऑप्शन देके पूछ लिया गया था कौन इसमें शामिल नहीं है। तो ये संगठन आप लोग को देखना जरूरी है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये सब चीज़ों को इसमें पढ़ना होता है। उसके बाद कुछ संगठन जो है भारतीय संगठन है, इंडिया के संगठन, इससे हम लोग को देखना है। पिछले बार एग्जाम में पूछा गया कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है ना, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, इसे हम लोग को देखना है। इस टाइप के जो भारत में संगठन है, इसे पूरा लिस्ट आप लोग को खोजना है, गूगल से भी खोज सकते हैं, उसका जो मुख्यालय देखना। उसके बाद पूछा गया था ट्राई की स्थापना कब हुई, ये भी पूछा गया था। 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो इसके पार्ट हैं उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक जरूरी है ये अनुसंधान संस्थान। कौन सा अनुसंधान संस्थान की मुख्यालय कहाँ है, ये जैसे राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है ना, अंतर्राष्ट्रीय धान का मुख्यालय कहाँ है। तो ये सब अनुसंधान संगठन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसे आप लोगों को कवर करना है। इसके बाद जो है कुछ दिनों से देखा गया है कि पशुओं का जो है नस्ल से पूछ लिया जाता है ना। एक बार पूछा गया था लाल सिंधी का संबंध किससे है, तो गाय से है, मुर्रा क्या है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है कि नस्ल, गाय का नस्ल कौन कौन सा है, ये आप लोगों को देखना है। और ये गाय का जो पशु का नस्ल जो ये आपको कहाँ मिलेगा, लुसेंट का जो सामान्य विज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान का लुसेंट नहीं, सामान्य विज्ञान जो स्पेशल विज्ञान के लिए है, उसके पिछले पार्ट में जाइएगा तो वहाँ पे पशुपालन या कृषि से संबंधित चैप्टर है, वहाँ से आपको ये जो है पशुओं के नस्ल का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, उसे आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद एक जनसंख्या देख सकते हैं। ऐसे जनसंख्या तो है, हम लोग को पढ़ना किस में पढ़ना है, ये इकोनॉमी में भी पढ़ सकते हैं या फिर ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे भूल जाते हैं, अक्सर छोड़ दिया जाता है। तो जनसंख्या को विविध के अंतर्गत रख सकते हैं। जनसंख्या से भी पिछले बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। जनसंख्या में क्या पढ़ना, वही किसका घनत्व अधिक है, कहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है, कहाँ की सबसे कम है, कहाँ का घनत्व सबसे कम है, शिक्षा दर क्या है ना, इन सब चीज़ों को हम लोग को इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का विविध। इससे अगर आप लोग इतना पे अगर आप लोग पकड़ बना लेते हैं, आपका जो है 4 से 5 क्वेश्चन आपका जो है सही कीजिएगा। और ये 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको बहुत सिर्फ सही नहीं कीजिएगा, ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो सबसे आगे लेके जाएंगे। और ये 4 से 5 क्वेश्चन जो है अक्सर लोग जो है छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि इतना को कौन कवर करे। और एक टॉपिक जो है कोई बड़े बड़े नहीं, ये सब जो है ना कुछ छोटे छोटे, ये सिर्फ देश राजधानी ये फिर एक बड़ा टॉपिक होगा, लेकिन ये सारे जो है काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं। इन सबको एक बार देख लीजिएगा, आपको ये 4 से 5 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की जो है इतना ही था। अगर आपको पसंद आता है तो हमसे जो है चैनल से जुड़िएगा। दरोगा से संबंधित कोई भी जानकारी होगा तो हमसे जो है आप जुड़ के पूछ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ये विविध जो है सारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं सब में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग, हाँ आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इसमें जो क्या मुझे ऐड करना चाहिए था या फिर कुछ हटाना चाहिए था, या आपके हिसाब से ये सही है या नहीं है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।